समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल नामक अध्याय से संबंधित सम्मुख दिए गए सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से इन प्रश्नों का सत्यापन सीखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, एक समलंब ABCD में AB समांतर DC। तो एक समलंब की आकृति बना लेते हैं। समलंब के बारे में आपको पहले से ही पता है। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर और दूसरा जोड़ा असमांतर होता है। AB समांतर DC बताया गया है, हमने वैसा ही फिगर बनाया है। और कहा गया विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। तो ये एक विकर्ण BD मिलाया और ये दूसरा विकर्ण AC मिला लिया और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका नाम O रख दिया गया है। सिद्ध करना है एरिया AOD बराबर एरिया BOC। तो जरा देखते हैं, AOD अर्थात ये वाला त्रिभुज, BOC अर्थात ये वाला त्रिभुज। बहुत ही ध्यान से विद्यार्थियों को सीखना है। पहला प्रश्न तो लिखेंगे क्या, चूंकि समलंब ABCD में AB समांतर DC। अब देखिए, एक प्रमेय तुम्हें पढ़ाई गई है, एक ही आधार और समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुजों, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये लिखेंगे, चूंकि चाहो तो लिख दो, हम जानते हैं कि एक ही आधार, कौन सा आधार, AB लिया गया है, तथा समांतर रेखा कौन सी ली गई है, DC के मध्य बने त्रिभुजों, कौन कौन से त्रिभुज, ABD तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये पीछे एक सत्यापन आपको सिखाया जा चुका है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, एरिया ABD बराबर एरिया ऑफ ABC। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं उपरोक्त नियम के आधार पर। अब ध्यान दीजिए, ABD ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक देखिए, ये त्रिभुज हम थोड़ा सा चिन्हांकित करते हुए इसको अलग कर ले रहे हैं। ABD इन दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। कौन कौन से, ABO और AOD। तो इसको हम लिख सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, एरिया ABO प्लस एरिया AOD बराबर। अब त्रिभुज ABC को ध्यान से देखिए, ABC यह भी देखिए दो त्रिभुजों के योग से बना है। तो इसको लिख देंगे एरिया AOB प्लस एरिया BOC। ठीक है ना। ये यहाँ पर AOB हमने लिखा है और यहाँ ABO लिखा है, तो एक ही भाषा लिखना चाहिए। यहाँ भी हम ABO लिखेंगे क्योंकि ABO और AOB एक ही बात है। अब ये देखिए, दोनों पक्षों में यह ह्रास योग की अवस्था में है।
अगर बाएं पक्ष से इसको पक्षांतर करोगे तो माइनस में जाके कट जाएगी, और चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हो। तो अतः एरिया AOD बराबर एरिया BOC, और यही आपको सत्यापन करना था। बहुत ही छोटा प्रश्न सत्यापित हो गया, ये सत्यापन आपका हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, समलंब ABCD में AB समांतर DC। तो फिर एक समलंब की आकृति बना लेते हैं। AB समांतर DC। समलंब बनाते समय हम ध्यान रखेंगे AD भुजा को हम थोड़ा सा छोटा रख लेते हैं और BC भुजा को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप चाहो AD को थोड़ा सा बड़ा कर दो, BC को छोटा कर दो। सभी भुजाओं की माप लगभग अलग अलग होनी चाहिए, ताकि ये ना समझ में आए कि ये कोई विशेष प्रकार का समलंब है, तभी आप प्रश्न को अच्छे से समझ सकेंगे। कहा गया है कि DC को E तक इतना बढ़ाया गया है कि CE बराबर AB। अब यहाँ DC को आगे बढ़ाने को कहा गया है कि CE बराबर AB। तो भाई AB तो यहाँ काफ़ी बड़ी रेखा हमको दिखाई पड़ रही है, और CE के लिए हमको यहाँ इतनी जगह नहीं मिल पा रही है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को हम काट देते हैं और एक दूसरा फिगर यहाँ बनाते हैं। CE को वहाँ तक ले जाना है कि हमको AB के बराबर मिल जाए। ठीक है, ये हम इसको बना लेते हैं अभी थोड़ा छोटे आकार में। ABCD, DC को आगे बढ़ाया, कितना बढ़ाया कि CE AB के बराबर हो। ये बिंदु हमको E मिल गया। तो देखिए CE AB के बराबर हो गया। अब E को B से और A को C से मिला लेंगे। ये देखिए AB और CE आपस में बराबर हैं। तो भाई देखिए ये रेखा AB के समांतर है, तो ये पूरी रेखा AB के समांतर होगी। ये फिगर आपका गलत है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार समलंब ABCD में AB समांतर DE तथा DC को E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CE बराबर AB। तो अब देखिए यहाँ AB समांतर DE था, तो अतः हम ये भी कह सकते हैं कि CE समांतर AB या AB समांतर CE। तो अब देखिए चतुर्भुज ABEC ऐसा चतुर्भुज बन गया जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हैं। तो अब यही बात लिखेंगे, अतः चतुर्भुज ABEC की सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हैं। तो इसलिए ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए इतनी बात हो गई। और क्या करना था, सिद्ध करना था एरिया ABD। जरा देखिए ABD,
ये त्रिभुज बन गया ABD बराबर एरिया BCE, BCE ये वाला। इस देखो BCE को हम चिन्हांकित कर ले रहे हैं। ये BCE का क्षेत्रफल और ABD को इधर चिन्हांकित कर लेते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब हमने क्या किया कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध किया है। ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, इतना हम सिद्ध कर लिए। और BC इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है। और हमको प्रमेय के बारे में पता क्या है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो आगे लिखेंगे क्या हम, तथा BC इसका विकर्ण है। अतः एरिया ABC बराबर एरिया BCE। कारण समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ये कारण दे दिया, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो जब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना हो जाएगा। ठीक है ना, या ऐसे ही इसको पढ़ा रहने दो, समीकरण 1 डाल दो। अब देखिए, अब त्रिभुज ABD के बारे में देखिए। अब ABD और ये ABC दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, एक ही आधार और समांतर रेखा के मध्य बने हैं। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि त्रिभुज कौन ABD तथा त्रिभुज ABC एक ही आधार AB तथा समांतर रेखा, एक ही आधार AB तथा समांतर रेखा DC के मध्य बने हैं। अब देखिए, पिछले प्रश्न में हमने इसको लिखने का दूसरा तरीका आपको बताया था, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, एक ही आधार और समांतर रेखा के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो एरिया ABD बराबर एरिया ABC, ये समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 देखो क्या कह रहा है कि ABC का क्षेत्रफल BCE के बराबर है। ये क्या कह रहा है, ABD का क्षेत्रफल ABC के बराबर है। अर्थात समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो एरिया ऑफ ABD, ABC का मान क्या रखोगे, एरिया ऑफ BC, यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो ये प्रश्न का सत्यापन कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3, किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, सिद्ध कीजिए। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं, सिद्ध करना है कि। ऐसा इसलिए जरूरी होता है
कि यहाँ पर प्रश्न में आपको सिद्ध करने वाला मटेरियल दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल इबारत के रूप में लिखा हुआ है। और जो चतुर्भुज है वह भी नहीं बताया गया है कि आयत है कि समलंब है कि समांतर चतुर्भुज है। अर्थात चतुर्भुज भी जो हम बनाएंगे वो अटपटा बनाएंगे। कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक, कुछ अटपटा हमने कहा था कि अटपटा बनाते हैं, तो अटपटा ही बन गया। कहा गया है चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो ए बी का मध्य बिंदु हमने पी ले लिया, बी सी का मध्य बिंदु क्यू ले लिया, सी डी का मध्य बिंदु आर ले लिया और ए डी का मध्य बिंदु एस ले लिया। अब इनको क्रमशः मिला देते हैं। तो ये पी क्यू मिलाया, ये क्यू आर मिलाया, ये आर एस मिलाया और ये एस पी मिला दिया। तो इस प्रकार ये जो चतुर्भुज बन गया है, इसके पीछे एक नियम आप पढ़ चुके हैं कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अभी कैसे है इसका सत्यापन भी हम विद्यार्थियों को सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक विकर्ण ये बी डी हमने रचना के लिए मिला लिया है और दूसरा विकर्ण ए सी ये मिला लिया है और हमने देखा कि दोनों ही बिंदु ओ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो सिद्ध करना हमें क्या लिखना है, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया पी क्यू आर एस दिए गए चतुर्भुज के क्षेत्रफल अर्थात एरिया ए बी सी डी, ये चतुर्भुज दिया गया था, के का आधा होता है, दिए गए का आधा, ये आपको सिद्ध करना है। अब आ जाते हैं उपपत्ति पर। तो लिखेंगे क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी आपको दिया गया था में पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु हैं। क्योंकि त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, इसलिए अब देखिए माध्यिका यहाँ पर अभी तो हमने बनाई नहीं है, तो अगर हम Q को A से मिला दें ऐसे, Q को मिला दिया A से, तो AQ माध्यिका हो गया। यहाँ पे लिखे इसलिए त्रिभुज ABC में AQ माध्यिका के लिए एरिया ए बी क्यू बराबर एरिया ए सी क्यू, ये ए बी क्यू और ये ए सी क्यू, ये हो जाएंगे बराबर। ए सी को पूर्णतया मिला लीजिए। इसी प्रकार त्रिभुज ए क्यू बी में
पी क्यू माध्यिका है, देखिए भाई पी मध्य बिंदु है, तो ए क्यू बी ये है त्रिभुज, ये माध्यिका है, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कौन सा, ए क्यू पी और पी क्यू बी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए क्यू पी और त्रिभुज बी क्यू पी, इनके एरिया बराबर हो जाएंगे, बराबर एरिया, यहाँ बराबर के निशान लगा दीजिए। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो ये जो तुम्हारा पी बी क्यू है या बी क्यू पी है, ये क्या हो जाएगा, इस ए बी क्यू का आधा हो जाएगा, आधा ए बी क्यू, बल्कि लिखिए आधा एरिया ए बी क्यू। इसी प्रकार इसको भी हम कह सकते हैं, ये हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है में दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ए बी क्यू और ए सी क्यू बने थे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये पूरे ए बी सी का आधा हो गए, 1/2 एरिया ए बी सी। इसको समीकरण 1 डालिए और ये समीकरण 2 डालिए। अतः समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या आया है कि ए क्यू पी या बी क्यू पी ये दोनों काहे के आधे हैं, ए बी क्यू के आधे, ठीक, और ए बी क्यू जो काहे के बराबर है, ए बी सी का आधा है। फिर से देख लीजिए, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस त्रिभुज को, ये देखिए जो छायांकित किया है, इस त्रिभुज को ए बी सी के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है, बी क्यू पी, तो लिखेंगे क्या, एरिया त्रिभुज बी क्यू पी बराबर, अब देखो ये बी क्यू पी लिखा है, काहे बराबर है, 1/2 एरिया त्रिभुज ए बी क्यू के। अब ये ए बी क्यू देखो काहे बराबर है, ए बी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 ए बी सी के क्षेत्रफल आगे के बराबर है, तो 1/2 इंटू 1/2 एरिया त्रिभुज ए बी सी, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज का निशान हम कहीं बना रहे हैं, कहीं नहीं बना रहे हैं, तो आप चाहे तो बनाए तो सब जगह बनाए और ना बनाए तो एक भी जगह ना बनाए, जैसा बुक में दिया गया है वैसे ही कर सकते हैं। तो ये बन गया अब हमारा समीकरण नंबर 3। तो अभी फिगर में देखिए, ये जो तुम्हारा बी क्यू पी है, ये त्रिभुज ए बी सी का आधा हो गया है। तो इसी प्रकार इस तरफ वाला, ये वाला जब निकालोगे तो ये इधर वाले त्रिभुज का 1/4 हो जाएगा, ये वाला इस ए सी डी का चौथाई हो जाएगा। देखिए बी क्यू पी इसका चौथाई है, तो हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार एरिया त्रिभुज डी एस आर बराबर 1/4 एरिया त्रिभुज ए सी डी, ये समीकरण 4 बन जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर, तो इधर देखो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज बी क्यू पी प्लस एरिया त्रिभुज डी एस आर
बराबर 1/4, इधर कॉमन ले लिया तो इधर देखिए क्या आ रहा है, एरिया त्रिभुज ABC प्लस एरिया त्रिभुज ACD, तो बराबर 1/4 एरिया त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज ACD उठाओ। एरिया त्रिभुज ABC और ACD, तो पूरा बन गया चतुर्भुज ABCD। ये क्या बन जाएगा, ABCD 1/4 एरिया बाहर लिखना चाहिए। तो अतः इसको समीकरण बना के लिख देते हैं, एरिया त्रिभुज BQP प्लस एरिया त्रिभुज DSR बराबर 1/4 एरिया ABCD। ये समीकरण नंबर बन गया 5। इसी प्रकार अब फिगर में देख लो जाकर के कि जब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो गया है, तो इधर देखिए ये समांतर चतुर्भुज के बाहर के हैं, ये देखिए इन दोनों का योग भी इस चतुर्भुज के चौथाई क्षेत्रफल के बराबर होगा। कौन, APS और QCR। लिख दीजिए, एरिया त्रिभुज APS एरिया त्रिभुज QCR बराबर 1/4 एरिया ABCD। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब 5 और 6 को जोड़ लीजिए। अब समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर एरिया त्रिभुज APS प्लस एरिया त्रिभुज BQP प्लस एरिया त्रिभुज QCR प्लस एरिया त्रिभुज DSR बराबर 1/4 ABCD 1/4 ABCD। तो 1/4 में 1/4 जोड़ोगे तो 2/4 हो जाएगा, अर्थात 1/2 एरिया ABCD। मतलब इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। अब देखिए फिगर में, ये फिगर तुम्हारा है, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो अब जो बीच का भाग PQRS बचा है, तो इसका क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि चारों चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस PQRS का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल। तो अब क्या कह सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि एरिया त्रिभुज APS एरिया त्रिभुज BQP एरिया त्रिभुज QCR एरिया त्रिभुज DSR प्लस एरिया समांतर चतुर्भुज PQRS बराबर एरिया चतुर्भुज ABCD। अब क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं। ये समीकरण अगर 7 डाल लिया इसको, तो इसकी वैल्यू क्या है,
1/2 एरिया ABCD प्लस एरिया PQRS बराबर एरिया ABCD। अब एरिया PQRS बराबर एरिया ABCD माइनस इधर वाला पक्षांतर कर दो, 1/2 एरिया ABCD। अब ABCD के क्षेत्रफल से आधा क्षेत्रफल ABCD का निकाल दोगे तो आधा एरिया ABCD का बच जाएगा। एरिया PQRS, यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो ये सत्यापन तुम्हारा हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं यदि G बिंदु पर मिलती हैं, तो एक फिगर बनाते हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं, तो देखो BC का मध्य बिंदु D पर लेना होगा, AC का मध्य बिंदु हमने E ले लिया है और AB का मध्य बिंदु F ले लिया है। अब माध्यिकाओं को मिलाते हैं। ये AD माध्यिका मिला दिया, ये BE माध्यिका मिला दिया और ये FC माध्यिका मिला दिया और तीनों आके मिल जाते हैं कहाँ? G पर। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया AGB कहाँ है? थोड़ा सा छायांकित कर लेते हैं हल्का हल्का, ये वाला AGB। AGC इसको बिंदु चिन्हांकित कर लेते हैं। देखिए AGC बन गया। एरिया BGC को सादा पड़ा रहने देते हैं। तो तीनों प्रकार के गुण दिखाई पड़ रहे हैं। बराबर 1/2 एरिया ABC, अर्थात पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है। तो माध्यिका AD के बारे में नियम क्षेत्रफल के बारे में क्या बताया गया? अतः यह त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगा। अतः यह त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटेगी। AD माध्यिका दो त्रिभुज बना रही है। एरिया ABD बराबर एरिया ACD। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो त्रिभुज BGC में अब त्रिभुज BGC में GD माध्यिका है। देखिए इस त्रिभुज में GD माध्यिका है ना, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। इसलिए एरिया BGD बराबर एरिया CGD। ये बन गया 2। अब समीकरण 1 से
समीकरण 2 घटाने पर, 1 से 2 घटाओ, एक क्या है ए बी डी, ए बी डी ये से घटाना क्या है बी जी डी, बी जी डी, अर्थात इस आधे त्रिभुज से नीचे का सादा हिस्सा निकाल दो तो क्या बच जाएगा ए जी बी। पहले तो घटाने की अवस्था में लिख लेते हैं, एरिया ए बी डी माइनस एरिया बी जी डी बराबर एरिया ए सी डी माइनस एरिया सी जी डी, तो बराबर इसको घटाने से क्या बना ए जी बी, एरिया ए जी बी। इधर देखिए ए डी सी या ए सी डी, इससे सादा भाग निकाल ले हो तो बचेगा क्या ए जी सी, एरिया ए जी सी। ये समीकरण 3 बन गया। ये क्या आ गया कि ए जी बी बराबर ए जी सी, अर्थात ये दो त्रिभुज बराबर हो गए। इसी प्रकार ए जी बी और बी जी सी आपस में बराबर हो जाएंगे, एरिया ए जी बी बराबर एरिया बी जी सी, समीकरण 4 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसी प्रकार ये दोनों बराबर हो जाएंगे तथा एरिया बी जी सी बराबर एरिया ए जी सी, ये 5 नंबर आ जाएगा। मतलब ये जो माध्यिका जी द्वारा इधर का एक त्रिभुज इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर, अर्थात सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे, अतः समीकरण 3, 4 व 5 से एरिया ए जी बी बराबर एरिया बी जी सी बराबर एरिया ए जी सी। और जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे, जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो तीनों भाग का योग क्या है त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे। अब चूंकि एरिया ए जी बी प्लस एरिया बी जी सी प्लस एरिया ए जी सी बराबर एरिया ए बी सी। अब देखो ए जी बी ऐसे ही बना रहने देते हैं, बी जी सी तुम्हारा भी ए जी बी के बराबर है और ए जी सी भी ए जी बी के बराबर है, बराबर ए बी सी एरिया हो गया। अब ये तीनों एक जैसे हैं तो 3 एरिया ए जी बी बराबर एरिया ए बी सी। अब 3 का भाग लगा दो या पक्षांतर कर दो तो एरिया ए जी बी बराबर 1/3 एरिया ए बी सी। तो ये समीकरण नंबर, इसको डाल दो 6 और इसको डाल दो 7। अब क्या लिखोगे, अतः समीकरण 6 व 7 से, अतः समीकरण 6 व 7 से ए जी बी 1/3 ए बी सी बराबर है, अर्थात एरिया त्रिभुज ए जी बी बराबर एरिया ए जी सी बराबर एरिया बी जी सी बराबर 1/3 एरिया ए बी सी। यही तुमको सिद्ध करना था। तो ये सत्यापन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और अब आज का वीडियो बस यही समाप्त होता है।